वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, यूपीपीएससी को 8,905 पदों का अधियाचन मिल चुका है। जल्द ही इसका विज्ञापन आने वाला है और यूपीपीएससी का जल्द ही एग्ज़ाम कैलेंडर भी आने वाला है और इसमें एलटी ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती शामिल हो सकती है, ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है। हालांकि अब जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो फरवरी माह में आएगा, ऐसी जानकारी आज निकल कर आई है। लेकिन दोस्तों, एलटी ग्रेड का इंतजार जो काफ़ी समय से हो रहा था वो अब समाप्त होगा। समकक्ष अर्हता का जो विवाद था और कुछ विषयों में योग्यता का विवाद था वो हल हो गया है। एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी मिल गई है, तो अब विज्ञापन में कोई दिक्कत नहीं है। पिछली भर्ती 2018 में आई थी, उसके बाद कोई भी भर्ती आ नहीं सकी क्योंकि बिना अर्हता स्पष्ट किए भर्ती न निकालने का निर्देश दिया गया था। क्योंकि यदि भर्ती आ जाती बिना अर्हता स्पष्ट किए तो मामला फिर से कोर्ट में फंस जाता। 2018 में एलटी आई थी, 2020 में प्रवक्ता का भर्ती आया था। दोनों भर्तियां कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक फंसी हुई थी। तो 8,905 पदों का अधियाचन मिल चुका है। लगभग 10,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। पदों की संख्या में अभी भी वृद्धि के चांसेस हैं और 10,000 के आसपास कुल पद रहने की उम्मीद है। साथ ही साथ अपडेट ये भी है कि इस बार प्री और मेंस देखने को मिलेगा एलटी ग्रेड में। प्रवक्ता में पहले ही प्री मेंस था, अब एलटी में भी प्री मेंस होने जा रहा है। और यहाँ पर भी अपडेट है 8,905 पदों के अधियाचन के बारे में। योग्यता की बात करें दोस्तों, क्योंकि योग्यता को लेकर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, तो एलटी ग्रेड की योग्यता ये है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये एलटी की योग्यता है जो कक्षा 9-10 के सहायक अध्यापक होते हैं और राजकीय विद्यालय में इनकी नियुक्ति होती है। प्रवक्ता की बात करें तो पीजी योग्यता होता है। अभी तक पीजी ही सिर्फ मांगा जाता था प्रवक्ता पद के लिए, यानी 11वीं-12वीं के शिक्षक के लिए। लेकिन इस बार खबर ये है कि पीजी के साथ बीएड को भी अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी निकल कर आई है। ये है दोस्तों 2018 एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन। और मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में, तो अलग अलग विषय की भर्ती होती है। सभी विषयों का जो वैकेंसी है, जो रिक्त पदों की संख्या वो अलग होती है। सबका पेपर अलग होता है, सबका कट ऑफ अलग होता है। ठीक है, जैसे हिंदी की बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि आपका बीए में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर इंटर में संस्कृत भी मांगा जाता है और बीएड मांगा जाता है। इंटर की जो अनिवार्यता है संस्कृत वाली, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी के साथ है। बाकी कहीं पर भी इंटर में कोई सब्जेक्ट नहीं मांगा जाता है। ग्रेजुएशन का ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये नॉर्मली मांगते हैं। और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ग्रेजुएशन का, वो यदि आपका 2 साल भी मेंटेन है तो आप एलिजिबल रहते हैं। जैसे कि बीए में हिंदी आपने यदि 2 साल तक पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल वो होना चाहिए। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी आप देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर मांगता है, तो यदि आपने बीए में 2 साल तक इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, 3 साल तक नहीं पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं। और यदि आपने बीएड किया है तो आप एलटी इंग्लिश से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज की भी कोई बाध्यता नहीं होती है। कुछ लोग कॉमेंट कर रहे थे कि ग्रेजुएशन में कितना % होना चाहिए, तो एलटी में या टीजीटी में परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं होती है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको लेकर भी आप परेशान मत होइएगा। मैथ्स के लिए है कि आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट रहा हो, 2 साल तक है तो भी आप एलिजिबल हैं और फिर आपका बीएड हो। साइंस के लिए आपके बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और बायोलॉजी के लिए आपके बीएससी में जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से 2 विषय आपके बीए में होना चाहिए कम से कम 2 साल तक, और बीएड है तो आप एलिजिबल हैं। उर्दू की बात करें तो उर्दू एज सब्जेक्ट आपने बीए में पढ़ा है या ग्रेजुएशन में पढ़ा है और बीएड है तो आप उर्दू से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जहाँ पर बिना बीएड के ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ फिजिकल एजुकेशन के बारे में, यहाँ पर बीएड नहीं मांगा जाता है। ठीक है, लेकिन बीपीएड आपके पास इसके लिए होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री आपका यदि है किसी भी फील्ड में, किसी भी विषय में, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी आपने किया हुआ है, लेकिन उसके साथ यदि आपका बीपीएड है तो आप फिजिकल एजुकेशन से आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक विषय है जहाँ पर बीएड नहीं मांगा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें, एलटी कंप्यूटर की, तो पिछली बार यहाँ पर बीएड
अनिवार्य था, लेकिन इस बार जानकारी निकल कर आ रही है कि एलटी कंप्यूटर से बीएड को हटाया जा रहा है। तो यदि आपका सिर्फ बीटेक या बी है कंप्यूटर साइंस में, या बीएससी है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर डिग्री विथ ए लेवल आपने किया है नाइलिट से, तो आप एलटी कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो ही ये चीज़ 100% क्लियर हो पाएगी, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि निदेशालय ने प्रस्ताव भेजा है कि कंप्यूटर से बीएड को हटा दिया जाए। क्योंकि पिछली बार भी जब भर्ती आई थी यूपीपीएससी की, तो कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे खासे पद थे। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, पुरुष वर्ग में कंप्यूटर के 898 पद थे और महिला वर्ग में कंप्यूटर के 775 पद थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ और सिर्फ 36 लोगों का चयन हुआ था। सारी सीटें पिछली बार खाली रह गई थी, क्योंकि कंप्यूटर की योग्यता के साथ बीएड किए हुए छात्र काफ़ी कम थे, आवेदन ही काफ़ी कम आया था दोस्तों। और जिन्होंने आवेदन किया भी, तो यूपीपीएससी की कोई भी भर्ती हो, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 19वें पॉइंट पर कि जनरल और ओबीसी के लिए 40% मिनिमम आपको मार्क्स लाना होता है, एससी एसटी के लिए 30% मिनिमम मार्क्स आपको लाना होता है। तो जिन्होंने आवेदन भी किया तो वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए, सारी सीटें खाली रह गई थी और उसे अग्रणित यानी अगली भर्ती में जोड़े जाने के लिए कह दिया गया था। तो इस वजह से भी उम्मीद ज़्यादा है कि इस बार कंप्यूटर से बीएड की अनुमति को हटाया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन जानकारी तो काफ़ी अच्छी है और एलटी कंप्यूटर के इस बार अच्छे खासे पद भी होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और भी मैं बता दूं आपको एलिजिबिलिटी अन्य विषयों की। तो संस्कृत के लिए सिंपल एलिजिबिलिटी है कि आपका संस्कृत ग्रेजुएशन में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 साल आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही आर्ट में भी है कि आपका बैचलर डिग्री विथ आर्ट या फाइन आर्ट में और बीएड है तो एलिजिबल है। म्यूज़िक के लिए भी वही है कि बैचलर डिग्री आपका म्यूज़िक एज ए सब्जेक्ट है और फिर बीएड है तो आप एलिजिबल हैं। कॉमर्स में आपका बीकॉम है और बीएड है तो आप एलिजिबल हैं। होम साइंस में यदि आपने बैचलर्स में होम साइंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है और आपका बीएड है तो आप एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में भी सेम वही है, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर है और आपका बीएड है तो आप एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल होता है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। यदि आप यूपी के हैं और रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को अपर लिमिट में 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, बाकी इससे पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो एक ही पेपर हुआ था और उसमें 150 सवाल थे, जिसमें 30 सवाल जीएस का था और 120 सवाल विषय के थे। लेकिन इस बार प्री मेंस होगा, मैंने आपको दिखाया ही न्यूज़, तो प्री मेंस के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। बाकी पदों की संख्या पिछली बार थी 10,768, इसी के आसपास फिर से विज्ञापन की पूरी उम्मीद है। बाकी इसके अलावा और भी आपके कोई डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।